नमस्कार दोस्तों, किताब की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल पर हमेशा किताबों की बातें करते हैं, उनसे नई नई बातें सीखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस दुनिया के जो सबसे महान और सफल लोग हैं, चाहे वे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, रतन टाटा हो या कोई भी ऐसा इंसान जिसे देखकर आपको लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, वे सब लोग खुद एक चलती फिरती किताब होते हैं? जी हाँ, जिस तरह एक किताब के अंदर ज्ञान का अनमोल खजाना छुपा होता है, ठीक उसी तरह इन महान लोगों के भीतर अनुभवों और सीख का एक समंदर होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ किताबों का बाहरी कवर देखकर उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें कभी पूरा पढ़ते ही नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि महान लोग एक किताब की तरह कैसे होते हैं और उन्हें ध्यान से पढ़कर आप अपनी खुद की जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपका सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। पहली और सबसे जरूरी बात, एक अच्छी किताब का बाहरी कवर हमेशा बहुत चमकदार और सुंदर हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ किताबें बाहर से बहुत ही सादी और साधारण दिखती हैं, लेकिन उनके भीतर जो ज्ञान लिखा होता है वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देता है। हमारी दुनिया के महान लोग भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वे हमेशा बहुत शांत, सादे और सीधे सरल दिखाई देंगे। उनके जीवन में कोई तड़क भड़क या फालतू का दिखावा नहीं होता। अगर आप उन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे तो शायद आपको उनमें कोई खास बात नजर ना आए, लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं या उनके जीवन की कहानी को करीब से जानते हैं, तब आपको समझ आता है कि उनके भीतर विचारों की कितनी गहराई है। जिस तरह हम किसी मूल्यवान किताब को सिर्फ उसके सस्ते या पुराने कवर से नहीं आंक सकते, ठीक उसी तरह किसी बड़े इंसान की महानता उनके महंगे कपड़ों या गाड़ियों से नहीं, बल्कि उनके विचारों और उनके चरित्र से होती है। हम अक्सर यही गलती कर बैठते हैं। हम लोगों का बाहरी चेहरा और उनका पैसा देखकर उन्हें बड़ा मान लेते हैं, जबकि हमें उनके भीतर छुपा हुआ ज्ञान का खजाना देखना चाहिए। दोस्तों, जब आप कोई अच्छी कहानी या उपन्यास नॉवेल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? शुरुआत में कहानी के मुख्य पात्र हीरो के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। ऐसा लगता है कि वो हार जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन फिर वो उन मुसीबतों से लड़ता है और अंत में जीत हासिल करता है। महान लोगों के जीवन का भी हर एक साल, हर एक दिन एक नए अध्याय यानी चैप्टर जैसा होता है। उनकी जिंदगी की किताब में भी अतुलनीय असफलता का अध्याय आता है, अपनों के बिछड़ने और दुख का अध्याय आता है, और भयानक गरीबी या कठिन संघर्ष का अध्याय भी आता है। जब आप उनसे बात करते हैं या उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में उनकी जिंदगी के उन्हीं मुश्किल अध्यायों को पढ़ रहे होते हैं। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो निराश बिल्कुल मत होइए। ये सोचिए कि ये आपकी जिंदगी की किताब का सिर्फ एक मुश्किल अध्याय है, पूरी किताब अभी बाकी है। महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने मुश्किल अध्यायों के डर से अपनी जिंदगी की किताब को बीच में बंद नहीं किया, बल्कि वे धैर्य रखकर पन्ने पलटते रहे और आगे बढ़ते रहे। 5 बजे 7 बजे, तीसरा बिंदु, किताब की तरह शांत रहना सीखें। एक शांत कमरा दिखाइए जहां खिड़की से हल्की धूप आ रही हो और मेज पर एक किताब रखी हो। माहौल में बहुत ही सुकून होना चाहिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि एक किताब कितनी शांत होती है? वो कभी चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहती कि आओ और मेरा ज्ञान लो। वो कमरे के किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहती है। लेकिन जिसे सच में कुछ सीखना होता है, जिसे ज्ञान की भूख होती है, वो खुद चलकर उस किताब के पास आता है, उसे सम्मान से खोलता है और घंटों उसके पन्नों में खो जाता है। बड़े और महान लोगों की सबसे बड़ी पहचान भी यही है, वे हमेशा शांत रहते हैं। जो लोग अंदर से खाली होते हैं, जिनके पास ज्ञान की कमी होती है, वे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं और अपनी झूठी तारीफों का दिखावा करते हैं। लेकिन जो सच में महान हैं, जिनके पास ज्ञान और अनुभवों का समंदर है, वे हमेशा शांति से अपना काम करते रहते हैं। उनका शोर उनकी मेहनत नहीं, बल्कि उनकी सफलता मचाती है। जिस तरह एक किताब बिना कुछ बोले, चुप रहकर भी आपको जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा देती है, ठीक उसी तरह एक महान इंसान अपनी खामोशी और अपने नेक कर्मों से पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इन चलती फिरती किताबों को आखिर पढ़ें कैसे? हमारे आसपास हर समय कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या महान उद्योगपति तो मौजूद नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? इसके 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। 1. अपने आसपास के मार्गदर्शकों, मेंटर्स को पहचानिए। आपके घर में आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके माता पिता या आपके कोई ऐसे शिक्षक जिनके पास जीवन का एक लंबा अनुभव है, वे आपके घर की सबसे बड़ी और मूल्यवान किताबें हैं। उनके साथ कुछ समय बिताइए, उनसे उनके समय के किस्से सुनिए और उनकी गलतियों से सीखिए। 2. जीवनी बायोग्राफी पढ़िए और सुनिए। अगर वे महान लोग इस दुनिया में नहीं हैं या आपके पास नहीं हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई किताबें पढ़िए, उनके जीवन पर बने वीडियो देखिए। 3. सिर्फ सुनिए मत, उसे जीवन में उतारिए।
जैसे हम किसी अच्छी किताब को पढ़ते समय उसके सबसे जरूरी वाक्यों को रेखांकित हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक उसी तरह जब आप किसी बड़े इंसान के विचारों को सुने तो उनकी अच्छी आदतों को, जैसे समय का पाबंद होना, अनुशासन में रहना या हर किसी से तमीज से बात करना, अपनी डायरी में नोट करें और उसे अपनी आदत बनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर आपको सच में अमीर, कामयाब और एक बेहतर इंसान बनना है तो लोगों के बाहरी चेहरे और उनका बैंक बैलेंस देखना बंद कर दीजिए। इसके बजाय लोगों के चरित्र और उनके विचारों को पढ़ना शुरू कीजिए। हर वो इंसान जिससे आप दिन भर में मिलते हैं वो आपको कुछ न कुछ नया सिखा सकता है। बस आपके अंदर एक अच्छा पाठक, रीडर बनने की चाह होनी चाहिए। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान है, चाहे वो आपके माता पिता हों, कोई सच्चे दोस्त हों या कोई महान नेता, जो आपके लिए एक खुली किताब की तरह है जिससे आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है? उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिल सके। अगर आपको किताब की दुनिया का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ज्ञान की ऐसी अनमोल किताबें हम रोज साथ मिलकर खोलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।